हेलो गाइज, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज एनटीपीसी और वन दरोगा के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चंस की। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो जैसे कि आपको पता है, हम हर सीरीज के क्वेश्चंस के लास्ट, ठीक है, सीरीज में लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है। तो पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, चालन गैसों में सुगमता से, द्रवों में कम सुगमता से, परंतु गैसों में नगण्य होता है। मतलब जो कंडक्शन होता है, कह रहा है, वो इजीली होता है किसमें, द्रवों में कम सुगमता से, परंतु गैसों में नगण्य होता है। ठीक हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन पढ़ें, ऊष्मीय ऊर्जा संवहन धारा से गतिमान कणों द्वारा प्रवाहित होती है। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन कन्वेक्शन करंट। सी ऑप्शन पढ़ें, हीट एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन। डी ऑप्शन है गाइज, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपका लिक्विड जो है, ठीक है, या पानी जो है, वो कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे पानी की बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस, मतलब सॉलिड जो है, वो कन्वर्ट हो रहा है। आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है गाइज, लिक्विड में। तो जब भी सॉलिड लिक्विड में, सिंपल सा समझो, आपके पास सॉलिड मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने लिक्विड पानी बनाना है, तो क्या करोगे, उसको पिघलाओगे ना। पिघलाओगे मतलब उसे क्या करोगे, मेल्ट करोगे। तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन बताना था। तो चलते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चंस पे गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता नहीं दिखाता है। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम और पोलोनियम। तो देखिए, यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम, ये तीनों ही क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। एल्यूमिनियम तो रेडियो एक्टिव तत्व है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें यूरेनियम की गाइज, तो देखिए याद रखिएगा, यूरेनियम का आपका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है। ठीक है। थोरियम की बात, यूरेनियम को यू से शो करते हैं। थोरियम की बात करूँ तो इसे TH से शो किया जाता है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है गाइज, 90। एल्यूमिनियम आपको पता है Al से शो किया जाता है, 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर बात करें पोलोनियम की गाइज, तो पोलोनियम को PO से दिखाया जाता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपका हो जाएगा गाइज 84। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा गाइज, जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, या हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है। मतलब हाइड्रोजन निकलेगा उससे। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दान होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। और लास्ट एक बात क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वो क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वो आपका जुड़ जाएगा उस एलिमेंट के साथ। तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। पहला कह रहा है इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया ना गाइज। क्यों, मैंने बोला ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा आपका, रिमूव होगा। हाइड्रोजन निकलना चाहिए किसमें, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए गाइज, रिमूव होना चाहिए ऑक्सीडेशन में। बट ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं गाइज, ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण है कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजनीकरण, जल का प्रकाश अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, क्लोरोफिल का विघटन। तो होता क्या है गाइज, H2O से हमें मिलता है क्या, जब H2O फोटोलाइसिस का होता है, वाटर का फोटोलाइसिस, तब जाके हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। ये हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है।
तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से मिलती है हमें, तो वो कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है, जल से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? कोबाल्ट, यूरेनियम, ऑर्गन या फिर क्रोमियम। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व अगर आपको लगे ना, नॉर्मली मैं अगर आपसे बात करूं तो 84 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम का अभी मैंने बताया परमाणु क्रमांक कितना था? 84। तो 84 से आगे वाले लगभग जो तत्व होंगे वो क्या होंगे? आपके रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। इतना याद रखिए पहला। तो अब हमसे बोल रहा कोबाल्ट, यूरेनियम, ऑर्गन और क्रोमियम, तो हमें पता है यूरेनियम इनमें से क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। यूरेनियम की बात करूँ, यू से इसे शो करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस? जिसका 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, वो याद रखिएगा। कौन कौन से? एक का होता है 235 परमाणु द्रव्यमान और दूसरे का कितना होता है? 238। ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा 92 यूरेनियम, 235 लिखा होता है कहीं पे 230 क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। तो ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, जिनका परमाणु द्रव्यमान 235 और 238 होता है। कोबाल्ट को CO से दिखाएंगे, ऑर्गन AR हो जाएगा, क्रोमियम CR हो जाएगा। इतनी याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, K4NiCN4 में निखिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेज पूछ सकता है आपसे निकालना, तो वो सीख लीजिए आज की वीडियो में, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? परमाणुओं की, मतलब जो भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो देखिए पोटेशियम लिखा है, तो पोटेशियम में नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 इंटू इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो लिख देना है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करूं तो ये कितनी होती है? ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगर नहीं भी याद होना तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो 2 8 8 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो 8 8 16 2 18 और 1 19 हो गया। जब भी इसे अष्टक, अब ये क्या करेगा गाइज? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, जिससे ये स्टेबल स्थिति में पहुंच जाएगा। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ देगा तो उस पर हमेशा प्लस ऑक्सीकरण संख्या आएगी, इसीलिए इसको मैंने क्या लिखा है? +1 लिखा है। नेक्स्ट की बात करें, हमसे पूछा क्या है गाइज? देखिए पूछी किसकी है मेरे से? निखिल की पूछी है। तो निखिल की पूछी है, जिसकी आपसे पूछा है उसको आप x एज्यूम करेंगे, ठीक है, याद रखना। जिसकी भी पूछेगा उसको क्या एज्यूम करोगे? x। तो निखिल की पूछा है तो निखिल को x। अब निखिल के आगे CN लगा है, अब पूरे के अंदर ब्रैकेट लगा है, फिर बाहर 4 लिखा है, तो +4 इंटू CN की याद रखिएगा, CN की ऑक्सीडेशन होती है -1। ये आपको याद करनी पड़ेगी CN की, ठीक है, बहुत लंबी है। अगर वैसे निकालेंगे तो -1 आएगी। ये हम रख देते हैं 0 के इक्वल। अब क्या हुआ देखो, 4 इंटू +1 तो 4 + x -4 = 0। -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 0। मतलब K4NiCN का होल 4 में जो निखिल की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। इतनी याद रखिएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि 1 दरोगा है और NTPC है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए इसमें रखे हैं। 1-2 क्वेश्चन और रखे मैंने, टोटल 4 to 5 क्वेश्चन है, उससे आप निकालना सीख जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ईजी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का विखंडन है। रेडियो एक्टिविटी इज़ द फ्यूजन ऑफ नाभिक, आयन, परमाणु या अणु। तो जब जो यूरेनियम है जैसे, ठीक है, यूरेनियम का 92 है, ये जब विखंडित होता है, जब फिजन होता है इसका, तो गाइज क्या होता है? इसका न्यूक्लियस का होता है, याद रखिएगा, इसका न्यूक्लियस टूटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपने देखी होंगी जैसे जैसे बुक्स आपकी पुरानी हो जाती है उनका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? बुक्स में क्या होगा गाइस? जो भी पेजेस होंगे उसमें क्या होगा? आपका सेल्यूलोज होगा। अब सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये रीजन होता है कि जो बुक्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पेजेस उसके ब्राउन कलर के हो जाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः S8, H2F2 और H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा। तो फिर से ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन है, एक नोट बना के हेडिंग डाल लेना अगर कभी भी आपसे सिंपल एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या पूछे। ठीक हो गया, जैसे उसने सिंपल S8 लिख दिया, ये सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल की क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेज पूछ रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, अभी आपको उसकी जगह X रख देना है, तो देखो X रख दोगे। अब सल्फ़र के साथ कोई और एलिमेंट तो है नहीं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो S8 है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही अगर वो आपको लिख देना H2 की ऑक्सीडेशन स्टेज बताओ, 0 बोलोगे। Cl2 की बताओ तो 0 बोलोगे। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है उसके परमाणुओं की पूछ रहा है तो वो क्या होगी गाइज, 0 होगी। अब दूसरा देखते हैं H2F2। ठीक है, पहले का तो 0 आ गया, ये पता चल गया। तो देखो 0 या तो ए ऑप्शन होगा या सी, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब H2F2 की बात करूँ तो मैंने क्या बताया, देखो सल्फ़र की निकालनी है और S के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 आ गया आपका, इनटू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, प्लस फ्लोरीन की क्या होती है, 2 इंटू फ्लोरीन की होती है आपकी -1। ठीक है, देख लो फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है ना। अब 9 को जब तोड़ोगे तो 9 कैसे बनेगा, 2,7 बनेगा। अब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा ना। और जब लेगा तो अभी अभी मैंने बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस में, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन कैसी हो जाएगी, स्टेट नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -1 इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग स्टेज हो जाएगी। इसको किसके बराबर रखते हैं गाइज, 0 के। तो आप देखो ये 2 की गुणा x से करोगे तो 2x, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको यहाँ ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 0 और 1, 0 और 1 दोनों ऑप्शन में है, तो आपको H2S भी क्या करना पड़ेगा गाइज, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो H2S की बात करें तो देखो फिर से सेम करोगे, सल्फ़र की पूछ रहा है, हाइड्रोजन की नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो 2। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइजिंग स्टेज क्या होती है गाइज, प्लस की 1 होती है, याद रखिएगा। सल्फ़र की x हो जाएगी क्योंकि पूछ रहा है, तो बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए आप देख सकते हैं, इसको जब यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है, 0, 1 और -2। तो अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेज है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा अगर इस टाइप से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देयर इज़ नो चेंज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मास और चार्ज ड्यूरिंग। मतलब अगर कोई रेडियो धर्मी का क्षय हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है अल्फा उत्सर्जन होता है, बीटा होता है और गामा, यही 3 रेज निकलती हैं। तो अल्फा बीटा गामा में क्या होता है गाइज, कौन सा उत्सर्जन होने पर ना तो द्रव्यमान में चेंज आएगा और ना ही उसके आवेश में चेंज आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपका गामा रेज का एमिशन होता है, ठीक है, गामा रेज निकलती हैं, तो तब ना तो उसके आवेश में कोई चेंज आता है और ना ही उसके मास में कोई चेंज आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज, ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो Fe की पूछ रहा है ना मेरे से, और Fe के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो 3 इंटू जिसकी पूछे उसे क्या ले लो, x ले लो, फिर प्लस का साइन। ऑक्सीजन के बारे में बात चल रही, तो देखो ऑक्सीजन की नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग स्टेज मेरे को पता है, लर्न है, वो कितनी होती है, -2। इसको किसके इक्वल रख दोगे, 0 के। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो कोई नहीं, तो देखो कैसे निकालते हैं, फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीजन का क्या होता है गाइज, 8 होता है, इतना पता है ना आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इतना तो आई थिंक आशा कर सकता हूँ मैं कि आपको इतना पता होगा, ठीक है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसको तोड़ दो, 2 कॉमा, अब कितने बच गए, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो भैया इसे अपना अष्टक पूरा करना है।
अब इसे अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से उधार ले लेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है कोई तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है गाइज, चार्ज तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग स्टेज की, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो माइनस साइन आ गया, कितने लिए थे 2, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग स्टेज -2। तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 4 दूना 8। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8/3। तो आप देख सकते हैं 8/3 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो सिंपल है, फिर से देखिए, पोटेशियम की बात कर रहा, पोटेशियम अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, कितनी होती है, +1 होती है, इनटू कितने से गुणा करोगे इसकी, 2 से, क्योंकि पोटेशियम के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2। क्रोमियम की बात करते हैं गाइज, तो क्रोमियम के नीचे कितना लिखा हुआ है देख लीजिए, क्रोमियम के नीचे लिखा हुआ है 2। अब क्रोमियम की जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेज होती है गाइज वो होती है आपकी, पूछ ही है ना, इसमें तो क्रोमियम पूछा है, जब क्रोमियम पूछा ही है तो फिर यहाँ पर क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, प्लस ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है 7, और ऑक्सीडाइजिंग स्टेज कितनी होती है -2, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, देखो 2 × 2 हो गया, उसके बाद +2x और 7 दूना 14, -14, ये किसके बराबर होगा गाइस, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 2 - 14 करोगे तो कितना आएगा, 12, वो भी माइनस का, तो 2x की वैल्यू आ गई 12 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, 6 के बराबर, तो x प्लस का 6 आ जाएगा, तो प्लस का 6 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल होते हैं, बस आपको ऑक्सीडाइजिंग स्टेज पता होनी चाहिए, अब वो भी पता करनी क्या है वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। अब देखो H2O2 की बात चल रहा, ऑक्सीजन की पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, इनटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइजिंग स्टेज मैंने आपको बताई +1 होती है, ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो 2, इसके नीचे 2 है, पूछ रहा है तो इसकी x मान लो और उसे किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि एक कम्प्लीटली कंपाउंड की बात करोगे तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेज क्या होती है, 0 मानी जाती है, ठीक है। तो आप देखो 2 × 2, तो 2 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2/2 बराबर -1। ये सिंपल मैथ है गाइज, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी विल बी योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, बैकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी की बात आएगी तो एक नाम किसका आ जाता है, बेकुरल का नाम आ जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या खोजा था गाइज, यूरेनियम को, पहले ही तो बताया था ना, इन्होंने यूरेनियम को खोजा था, उसी से बताया था इन्होंने कि इससे क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। मैं क्यूरी की बात करें तो उससे 2-3 साल के बाद 2 मैरी क्यूरी और दूसरी कौन थी, पेरी क्यूरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया था पिच ब्लेंड से यूरेनियम को निकाला था, पिच ब्लेंड, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पिच ब्लेंड। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एक तो पूछ सकता है पिच ब्लेंड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U3O8, और जो ये पिच ब्लेंड है गाइज ये यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है, यूरेनियम का क्या है, ये ओर है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, ये यही कर रहे थे, तो फिर इन क्यूरी मैडम ने क्या कर दिया था, रेडियम की खोज कर दी थी उसी की हेल्प से। तो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गाइज, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग कारण है, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन या क्षय, कोरोजन। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है गाइज, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए और डी में कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। देखो कारण तो उसका ऑक्सीकरण है, और वो जो प्रोसेस होती है ये जंग लगने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है या क्षय कहलाती है। प्रोसेस पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी, कारण पूछेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है वो भी देखते हैं। लोहे पर जंग कारण है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसका क्या किया जाता है गाइज? गैल्वेनाइजीकरण होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं या लेप लगा देते हैं उसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जब परत चढ़ाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया, उसको हिंदी में बोलते हैं इसे यसद लेपन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे की धातु पर जिंक धातु की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक, लोहे की बात करें, स्टील की बात करें तो गैल्वेनाइजेशन ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो आप एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा घुमा के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? आपकी फर्मी में मापी जाती है। 10⁻⁻ कितनी बताया था गाइज? 15 फर्मी, सॉरी मीटर में होगा ये तो, ठीक है। और एक फर्मी की वैल्यू होती है ये 10⁻−15 मीटर। दूसरा आया है एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में, 10⁻−10 मीटर होता है। माइक्रोन की बात करोगे तो 10⁻−6 मीटर। नैनोमीटर की बात करोगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इतना, क्योंकि ये यूनिट भी डायरेक्ट पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। रिडक्शन तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई होगी तभी तो ऑक्सीकरण हुआ होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही होगा। फिर कह रहा है केमिकल रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर डी में। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? ऑक्सीडेशन प्लस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है कहलाती है। तो जिसमें देखिए, जब आपका ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। नाम ही में उसके छुपा हुआ है, देखिए रिडक्शन, RED से रिडक्शन हो जाएगा, OX से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। गाइज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन। तो देखो, धातु पर जंग लगने की बात कर रहा है, और जंग क्यों लगता है? जब क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया अलग है, ठीक है, और ऑक्सीकरण अलग है। जंग लगने में हमेशा आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद कह रहा है रेडिएशन, और उसके बाद कह रहा है गाइज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है गाइज? रस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के उपयोग के माध्यम से सक्रियण ऊर्जा को कम किया जा सकता है, मतलब जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसकी हेल्प से लोअर की जाती है, ये कह रहा है।
तो जब हम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक का यूज करते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन है आपकी, देखो वो ऐसे हो रही थी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी किसी रिएक्शन को करने में, बट आप जब कैटेलिस्ट का उपयोग करेंगे तो कैटेलिस्ट क्या करते हैं, कम एनर्जी में ही ये इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया, ये एनर्जी का वो है। तो आपका क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उत्प्रेरक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, यूरेनियम अंततः स्थिर आइसोटोप में बदल जाता है, रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। मतलब जब यूरियम का क्या होता है गाइज, डिके होता है, तो जब फाइनल डिके हो जाता है, अंतिम उत्पाद जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको गाइज, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।